नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम सारी कृतियों को डिस्कस करेंगे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो ये 1955 में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1955 में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, यानी 22 भाषाओं की मान्यता है। उन 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी, इन दोनों भाषाओं को मिलाकर टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार से दिया जाता है। यानी हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं प्रदत्त हैं संविधान के द्वारा, उसमें और राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा को जोड़ लिया जाए तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। ये इसको प्रदान करता है, भारत सरकार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इसकी जो पुरस्कार राशि थी तो 1955 में इसमें 5,000 रुपये दिए जाते थे। 1955 में इसमें सिर्फ 5,000 रुपये देने की परंपरा थी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। अब ये 1983 में ये बढ़ाया गया। 1983 में बढ़ा के 10,000 किया गया। 1983 के बाद फिर इसमें बढ़ाया गया 1988 में, और 1988 में बढ़ा के राशि 25,000 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 25,000। फिर 1988 के बाद 2001 में इसमें बढ़ाया गया और ये राशि 40,000 कर दी गई। 2001 के तुरंत बाद यानी 2003 में फिर ये राशि बढ़ाई गई और ये कर दी गई 50,000। यानी वर्तमान में यह राशि 50,000 रुपये है। आप जो भी जिसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है उसको कितना पैसा मिलता है? 50,000 रुपये मिलते हैं। और प्रशस्ति पत्र, वही जो गमछा और वो सब दिए जाते हैं, वो सब उसका स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जाते हैं, वो सब दिया जाता है। तो हम लोग साहित्य अकादमी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब उनकी कृतियाँ, ये 2020 से शुरू करेंगे, उल्टी तरफ चलेंगे। अब तक हमने जो व्यास सम्मान पढ़ा था तो जब से वो मिलना शुरू हुआ था 1992 से, तब से शुरू किया था। हम थोड़ा इधर से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी शामिल होती चलेंगी। तो हम लोग 2020 से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2020 में टोकरी में दिवंगत काव्य संग्रह अनामिका जी को, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में ये मिला भी है पुरस्कार, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि साहित्य अकादमी 2020 किसको मिला था? अनामिका जी को मिला था। और 2019 का साहित्य अकादमी छीलते हुए अपने को कविता संग्रह किसका? नंद किशोर आचार्य का, उनको मिला हुआ था। 2018 का बहुत महत्वपूर्ण है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये चित्रा मृदुल का उपन्यास है। थर्ड जेंडर का उपन्यास है। थर्ड जेंडर यानी किन्नर का, किन्नर समुदाय पर लिखा गया उपन्यास है, किन्नर समुदाय पर, इसलिए महत्वपूर्ण भी बन जाता है। अगले उस पर आ जाइए। 2017 में यह पुरस्कार विश्व थिमिर सतसागर साहित्य की समीक्षा है, इस पर मिला था। किसको? रमेश कुंतल मेघ को। कब मिला था? 2017 में। फिर 2016 में पारिजात उपन्यास है नासरा शर्मा का, उस कृति पर नासरा शर्मा जी को मिला था। और 2015 में आग की हंसी कविता है, किसका? राम दशरथ मिश्र, उस पर उनको पुरस्कार मिला है। 2014 में विनायक उपन्यास किसका? रमेश चंद्र शाह का, वहाँ रमेश चंद्र शाह को। देखिए, ये रमेश कुंतल मेघ हैं और ये रमेश चंद्र शाह हैं, दोनों को अलग अलग करिएगा। इनका विनायक उपन्यास है, इनकी साहित्यिक समीक्षा है। मिलजुल मन 2013, मिलजुल मन 2013 में उपन्यास है मृदुला गर्ग का, ठीक है, इस उपन्यास पे इनको मिला था। 2012 पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह है चंद्रकांत देवताले का। तो क्या है? चंद्रकांत देवताले का पत्थर फेंक रहा हूँ 2012 में साहित्य अकादमी चंद्रकांत देवताले को प्राप्त हुआ था। 2011 में रहन पर रघु उपन्यास है, रेहन पर रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, उनको ये कृति पर मिला है काशीनाथ सिंह को। और 2010 में मोहनदास लघु उपन्यास है, छोटा उपन्यास, जिसको कहानी भी कई जगह आपको मिलेगा। तो इस तरीके का ये पहला मतलब वो है पुरस्कार जो छोटे उस पर भी दिया गया है। हालांकि कविता कहानी संग्रह सब पे मिलता है। तो ये उदय प्रकाश जी को प्राप्त हुआ है।
2009 में हवा में हस्ताक्षर करने वाला कविता संग्रह है किसका? कैलाश वाजपेयी का, हवा में हस्ताक्षर। याद रखिएगा 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास है किसका? गोविंद मिश्र का। सारी कृतियां महत्वपूर्ण हैं, सबको साहित्य अकादमी मिला है, सबको पढ़ना है, सबको याद करना है। 2007 इन्हीं हथियारों से अमरकांत का है, याद होगा आपको, इसमें व्यास सम्मान भी उनको मिला है, याद रखिए। फिर है हमारा संस्यात्मकता कविता संग्रह है किसका? ज्ञानेंद्र प्रति। किसका कविता संग्रह? ज्ञानेंद्र प्रति का। इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2005 क्या उपन्यास है किसका? मनोहर श्याम जोशी। किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। फिर 2004 में मिलता है किसको? दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह है वीरेंद्र डंगवाल का। किसका? वीरेंद्र डंगवाल के कविता संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए उनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2003 में कितने पाकिस्तान, भारत विभाजन यानी सांप्रदायिक उन्माद पर, सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास कमलेश्वर जी का है कितने पाकिस्तान, उसको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2003 दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह है राजेश जोशी का। किसका है? राजेश जोशी का। 2001 कल कथा बाया बाईपास उपन्यास है अलका सरावगी का, और 2001 में उनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। 2000 जो हम देखते हैं कविता संग्रह है किसका? मंगलेश डबराल जी का। किसका है? मंगलेश डबराल जी का है 2000 में हम जो देखते हैं। 1999 दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और 1998 नए इलाके में कविता संग्रह है अरुण कमल। किसका? अरुण कमल, नए इलाके, 1998। और 1997 अनुभव के आकाश में चांद। कहाँ? अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी की क्या है? कविता संग्रह है। याद रखिएगा, कभी विधा भी पूछ लिया तो सबकी विधा मैंने लिख दी है तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अनुभव के आकाश में, लीलाधर जगूड़ी। फिर है आपका 1996 मुझे चांद चाहिए उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। 1995 कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह है किसका? कुंवर नारायण जी। कौन है? कुंवर नारायण जी। 1994 कहीं नहीं वही कविता है अशोक वाजपेयी जी की है। और अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। किसका? विष्णु प्रभाकर का। 1992 ढाई घर उपन्यास है किसका? गिरिराज किशोर जी का। और 1991 मैं वक्त के सामने हूँ। कौन? मैं वक्त के सामने हूँ। ये कविता संग्रह है गिरिराज कुमार माथुर। ये गिरिराज किशोर हैं, ये गिरिजा कुमार माथुर हैं। याद रखिएगा, दोनों ही अलग हैं। इनके उपन्यास को मिला है और उनके कविता संग्रह को मिला है। इनके उपन्यास को मिला और उनके कविता संग्रह को मिला है, याद रखिएगा। 1992 में इनका है ढाई घर उपन्यास है गिरिजा किशोर का। और 1991 में वक्त के सामने हूँ कविता संग्रह है गिरिजा कुमार माथुर। 1990 में नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, इसको व्यास सम्मान भी मिला था। 1889 अकाल में सारस कविता संग्रह है किसका? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह कौन है? केदारनाथ सिंह, याद रखिएगा कौन है? केदारनाथ सिंह। 1988 अरंड्या कविता संग्रह है नरेश मेहता। 1988 अरंड्या कविता संग्रह नरेश मेहता। फिर है 1987 मगध कविता संग्रह श्रीकांत वर्मा। 1986 अपूर्वा कविता संग्रह केदारनाथ अग्रवाल। उधर केदारनाथ सिंह थे, यहाँ केदारनाथ सिंह अग्रवाल। 1985 कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह है किसका? निर्मल वर्मा। कौन? निर्मल वर्मा। 1984 लोग भूल गए हैं फिर कविता संग्रह रघुवीर साय। 1984 लोग भूल गए हैं कविता संग्रह रघुवीर साय। 1983 खुटियों पर टंगे हुए लोग कविता संग्रह सर्वेश दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुटियों पर टंगे लोग। 1982 विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग लिखते थे हरिशंकर परसाई, उनका निबंध संग्रह है श्रद्धा का, विकलांग श्रद्धा का दौर। 1981 ताप के तपाए हुए दिन कविता संग्रह त्रिलोचन। किसका? त्रिलोचन के, याद रखिएगा। 1981 ताप के तपाए हुए दिन कविता संग्रह। 1980 जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास है किसका? कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। 1979 कल सुनना मुझे कविता संग्रह है सुदामा पांडे धूमिल। किसका? सुदामा पांडे धूमिल, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
फिर है हमारा 78, 78 में किसको मिला था? उतना वह सूरज है, कविता संग्रह है भारत भूषण अग्रवाल। किसका? भारत भूषण अग्रवाल। याद महत्वपूर्ण है क्या? भारत भूषण अग्रवाल। 1977 चुका भी हूँ नहीं मैं, 1977 चुका भी हूँ नहीं मैं, कविता संग्रह है किसका? शमशेर बहादुर सिंह। किसका? शमशेर बहादुर सिंह, उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा? साहित्य अकादमी। 1976 मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल को मिला है उनके उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम क्या है? तेरी मेरी उसकी बात। तमस, ये भी सांप्रदायिकता पर लिखा हुआ उपन्यास है भीष्म साहनी का। 1975। 1974 मिट्टी की बारात, कविता संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का। इसका? शिवमंगल सिंह सुमन। 1973 आलोक पर्व है, निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व महत्वपूर्ण इसीलिए बन जाता है कि इसको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। 1972 बुनी हुई रस्सी, कविता संग्रह है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। फिर है हमारा 71 कविता के नए प्रतिमान। क्या? कविता के नए प्रतिमान। क्या? कविता के नए प्रतिमान। समालोचना थी किसकी? नामवर सिंह जी की। इनको 1971 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। 1970 निराला की साहित्य साधना जीवनी है, रामविलास शर्मा ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना जीवनी है, किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने। कब? 1970 में इसको सम्मान मिला था। 1969 राग दरबारी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। ये वही रुक्पन जी हैं, वही शनिचर वाला है, याद रखिएगा। 1968 दो चट्टाने कविता संग्रह है हरिवंश राय बच्चन का। दो चट्टाने कविता संग्रह किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। 1967 अमृत और विष उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। देखिए अमृत विष किसने लिखा? अमृतलाल ने। अमृत विष किसने लिखा? अमृतलाल ने। कब मिला? 67 में सम्मान मिला। उपन्यास कृति है, मतलब विधा क्या है? उपन्यास है। 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास है जैनेन्द्र का, 1966 में उसको सम्मान मिलता है। 1965 में रस सिद्धांत काव्य शास्त्र है किसका? नगेंद्र जी का। 1964 आंगन के पार द्वार कविता संग्रह है किसका? अज्ञे का। 1963 प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय जो उनके बेटे थे, उन्होंने इसको लिखा हो था। अब आ जाइए 1962 में किसी को कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। 1962 में किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये आपको याद नहीं करना है। 1962 ने आपको माफ़ कर दिया, ये कम से कम एक साल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। 1961 में भूले विषय चित्र उपन्यास है भगवती शरण वर्मा का। उनको ये कृति भूले विषय चित्र नामक कृति पर उनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। और फिर है हमारा 1960 कौन? कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत। क्या? कला और बूढ़ा चांद किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत कविता संग्रह। संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत का सर्वेक्षण है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय। मध्य एशिया का इतिहास राहुल संकृतायन। राहुल संकृतायन को 1958 में सम्मान दिया जाता है। और 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। पद्मावत सजीवनी व्याख्यान टीका लिखी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, 1956 में उनको सम्मान दिया जाता है। और 1955 में ये जब पहली बार दिया गया था तो किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और यहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। 1955 में पहला पुरस्कार दिया जाता है हिम तरंगिनी कविता संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और इसी कृति से शुरुआत की जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। मैंने बताया शुरुआत में इसको 5,000 रुपये थे, फिर बढ़ती है 10,000 हुए, 25,000, 40,000, फिर 50,000। इस तरीके से लास्ट जो बढ़ा वो 2003 में पैसे बढ़े थे और वो उसमें 50,000 दिए जाते हैं। अब 50,000 आज तक वही दिए जा रहे हैं। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है ये सम्मान। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है, जिसमें आपकी 22 भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं और 2 राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने 1955 से लेकर 2020, 1955 से लेकर 2020 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर, किस विधा पर और किस लेखक को दिया गया, हमने विस्तार से डिस्कस किया है। ये क्लास मतलब
सहमत रूप से ये कह सकता हूँ कि बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो आप लोग इसको एक दो बार देखिएगा, आपको सारे सम्मान याद हो जाएंगे। और ये सम्मान आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन सा सन में कौन सा मिला था। हाँ, आप कोई वनडे एग्जाम या किसी में दे तो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, परंतु ये आपकी कृति बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको कृतियाँ याद हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।